और उसके 12वें बाब में विचार पर गौर करेंगे आज समय मैसेज। फिर मैंने आसमान में किसी और को ये कहते सुना कि ऐ मेरी उम्र के लोगों, उसमें से निकल आओ ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक ना हो और उसकी आफतों में से तुम पर ना आ जाए। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस हो। हमारे पुराने बुजुर्ग एक कहावत कहा करते थे, कोयलों की दलाली में मुंह काला होता है। खुदा बाप ने अब्राहम से क्या कहा था? अपनी जात को, नातेदार को छोड़ दे। क्यों खुदा ने कहा था? क्योंकि अब्राहम का बाप तारा बुतों का पैरवीर था और खुदा उसको निकालना चाहता था। आज भी आसमान से खुदा की आवाज, खुदा के फरिश्ते पहुंचा रहे हैं, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकल आओ। चंद सबूत है पुराने अहदनामा में जो सामने रखना चाहता हूं। यिर्मयाह 51 बाब की 9 आयत में लिखा है, हम तो बाबल की शफायाबी चाहते थे पर वो शफा आना नहीं चाहती। वो शफायाब नहीं हुआ बाबल। तुम उसको छोड़ दो और हम सब अपने अपने वतन को चले जाएंगे कि उसकी सजा आसमान तक पहुंच गई है। जब खुदा ने बाबे नूह के दौर में आफत भेजी थी, तो बाबे नूह के बाद जब अब्राहम के पास खुदा गए थे, सदूम और तुरंत खुदा के दुश्मन ने रुक किया और कहा था कि हम जाते देखें कि उनका ईश्वर अभी तक वैसा ही है जैसा था, तब्दील हुए या नहीं। लेकिन वहां आग और गंधक बरसी थी और खुदा ने अपने बंदा लूत और उसकी बेटियों को बचाया। आज खुदा हम सब से, आज के नतीजों से कह रहा है, खुदा ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकल और ताकि उसके गुनाहों में शरीक ना हो और उसकी आंखों में से तुम का नाम आ जाए। और इसी तरह पाक कलाम में आगे लिखे मुकाशर 16:19, और उस बड़े शहर के 3 टुकड़े हो गए और कौमों के शहर गिर गए और बड़े शहर बाबल की सुधार में याद हुई के उसे अपने सतत दर्द की महक के अंजाम दिलाए। जो लोग खुदा की आवाज सुनकर अलग नहीं उनसे होते, मसीह को फंस जाते हैं। बाबल का यही हाल है, 2 टुकड़े हो गए। खुदा ने अपने गजब की महक का जाम उनको पिलाया, हमेशा अज़ाब में रहे। और इसी तरह यिर्मयाह 16:18 में, और मैं पहले उनकी बात करदारी खताकारी की दूनी सजा दूंगा क्योंकि उन्होंने मेरी सरजमीन को अपनी मकरूह चीजों की लाशों से नफात की। मकरूह चीजों की लाशों का मतलब है मुर्दा मक्खी आग के को बदबूदार करने वाली की सजा में लिखा है। इतार के को बदबूदार करना, इतार हमारे यीशु की है, इत्र उसका लहू है। हमारे वो छोटे छोटे गुनाह जाने में जो हम करते रहते हैं, वो बेकदरी करते हैं। खुदा कहता है हिम्मत करो, उसमें से निकलो। प्रकाश 14:10, जो लोग नहीं निकलते बुरे लोगों के महफिल से बाहर, उनका अंजाम देखें। वो खुदा के कहर की उस खालिस महक को पिएगा जो उसके गजब के प्याले में भरी गई है, और पाक फरिश्तों के सामने और मर्रा के सामने आग और गंधक के सामने मुतला रहेगा। कौन? जो निकलता नहीं बुरे लोगों से, बेईमानों से बाहर नहीं आता। पालूस रसूल क्या कहते हैं? बेईमानों के दामन जुए में ना जुड़ो। अज़ीज़ों, 16:20 में लिखा है, खुदा की गैरत देखे खुदा में लोगों के लिए कितना दर्द रखता है। और खुदा ने मूसा और हारून से कहा,
कि तुम अपने आप के इज्तिमा से अलग कर लो ताकि मैं उनको एक ही पल में भस्म कर दूं। खुदा ने कहा था अलग हो इज्तिमा, कौन सी जमात तेरे को पता है? बनी कुरैश की, लामियों का कबीला जो था वो नाफरमान थे और खुदा ने मूसा उनसे कहा कि तुम इस गुरों से अलग हो जाओ। और इसी तरह खुदा ने फिर उनसे कहा कि 16:26 में, और उसने जमात से कहा इन शरीर आदमियों के कैमरों से निकल जाओ कि किसी चीज को हाथ न लगाओ, ताकि तुम भी उनके गुनाहों के पास से निष्कलंक हो जाओ। आज लोग कहते हैं नौ और माफ नहीं जुदा हूं। खुदा ने अब्राहम को जुदा करके साबित करके माफ से नाथन से बात भी जुदा हो सकता है। और गिनती 16:31-32 में कुछ वजाहत है। और जमीन उनके पांव के तले फट गई। अबीराम बनी कुर्रा जो खुदा के लोग के खिलाफ हो चुके थे, मूसा हारून के, और 250 कानून मूसा के खिलाफ खड़े थे। यह लिखा है जमीन उनके पांव तले फट गई और जमीन ने अपना मुंह खोल दिया और उनको, उनके घर बार को और खुदा के हाथ के कारण आदमी को उनके सारे मालक बाप को निकल गई। जब निकल गई, ये 31-32 में लिखा है। और 34 में लिखा है सब इस्राएली जो उनके आसपास थे उनका चिल्लाना सुना, चीखो पुकार सुनी। जब उनके खैमे, वो खुद, उनकी बीवियां, उनके बच्चे, उनके जानवर जमीन खुल गई, अंदर दफन हो गए, ऊपर से जमीन बंद हो गई, लेकिन मसीह के दिल की जमीन से सुन रहे थे। उनकी चीखो पुकार सुनकर ये कहते भागे कहीं जमीन हमको भी ना निकल जाए। हमें भी निकलना है ऐसे लोगों से जो खुदा के खिलाफ करते हैं। हमें उनसे निकल कर अलग रहना है, खुदा के बन कर रहना है। तो खुदा ने अपने लोगों से अलग किया हुआ है। जिस तरह यीशु के इलाका में जिसका बाल भी ठिकाना हुआ, पूरे में मौत का प्रोग्राम मचा हुआ था। तो हम खुदा के लोग थे। आज हम जो मुल्क पाकिस्तान या दुनिया में हैं, जो कलाम सुन रहे हैं, खुदा की आवाज को पहचाने, जो हमसे कहते हैं क्या मेरी मत करो, उसमें से निकल और तालीम से शरीक ना हो और उसकी आंखों में जरूरतों पर ना आ जाए। अज़रा की किताब में खुदा ने ऐसे लोगों से अलग होने का अर्थ दिया था। अज़ाब का खुदा था उनके ऊपर बारिश की सूरत में। गैर कौम की वो भी उन्होंने कर ली थी जिन्हें उनको गुनाह में फंसा। सुलेमान ने भी जब मासी औरतें ब्याही थी, बढ़ाते में उसको खुदा से फेर कर उसी की तरफ ले गई थी। सुलेमान नहीं छोड़ा, खुदा ने सुलेमान को छोड़ दिया। कहीं हम ना छोड़े जाए, हम छोड़ दें बुरे माहौल को, बुरे अड्डों को, अच्छे माहौल में, अपने खुदा के माहौल में रहें ताकि खुदा की बरकत हासिल करें, मुसीबतों से बचे, परेशानियों से बचे। आमीन।